दोस्तों, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप उसको पूरा सुनना। पूरे सुनने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। अधूरा सुनोगे तो अधूरे से आपको शिव भगवान माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको एक कथा सुना रही हूँ। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि कलयुग में औलाद माता पिता को अपने औलाद का भरोसा नहीं रखना चाहिए। तो पार्वती पूछते हैं, हर माता पिता को अपने बच्चे का भरोसा होता है, इस कलयुग में क्यों नहीं अपने औलाद पर भरोसा करना चाहिए। तब शिव जी पार्वती को बताते हैं, हे प्रिय, एक शहर में एक आदमी बड़े ठाट बाट से रहते थे। उसकी पत्नी और वह ठाट बाट से, तो उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। धन दौलत सब सब सुखी थे। सिर्फ उसके पास औलाद नहीं थे। औलाद नहीं था तो उसने कितने हॉस्पिटलों में दिखाया अपनी पत्नी को, और कितने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले जाया करता था इलाज के लिए। तो और फिर भी उसकी औलाद नहीं हुई। वो बहुत दुखी हो गए थे। फिर उसने काशी विश्वनाथ मंदिर में माथा टेका, हे शिव भगवान, मेरे को औलाद दे दे। तो शिव जी देखे थे, शिव जी पार्वती से कह रहे थे। तो वहाँ से उसके 20 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ तो दोनों ने फूल नहीं समा पाए। बहुत खुश हो गए थे कि लड़का हो गया हमारा करके, बुढ़ापा का सहारा बन गया मेरा करके। तो जैसे अवतार में नर्स उसके पास लड़के को लाई, साफ सफाई करके, तो वो अपने औलाद के मुख देखते ही बिल्कुल खुशी के मारे फूल ही नहीं समा पाए। और नर्स बोली, उसके पिताजी बोले मेरा बच्चा ठीक ठाक होगा। नर्स बोली सब ठीक है, सब सही है, सिर्फ आपके बेटे का एक आँख नहीं है। तो माँ रोने लग गई। तो नर्स बोली, आप रोइए नहीं, इसकी भी कोई उपाय है। तो उसके पिताजी बोले बच्चे का कि नर्स बता दो क्या उपाय है। तो आप दोनों में से एक आंख बच्चे को दे सकते हो, इसका भी इलाज हो सकता है, तो आप सोचो। तो पिताजी बोले उसके, न मैडम, मैं 10 जगह काम करता हूँ, मैं काम नहीं करूँगा तो एक मेरी पत्नी क्या खाएगी, घर का खर्चा क्या चलाएंगे, बच्चे का बच्चा हो गया, इसका पालन पोषण कैसे करेंगे, मैं तो नहीं दे सकता हूँ। लेकिन माँ बोली, हाँ मैं घर ही में हूँ, मैं इधर उधर नहीं जाती हूँ, घर का काम करती हूँ, एक आँख से मैं अपना काम कर लूँगी घर का, तो मेरा एक आँख मेरे बच्चे को दे दो। तो डॉक्टर फिर उसके इलाज में जुट गए, माँ का एक आँख निकाल दिया और बच्चे को चढ़ा दिया, और माँ एक आँख वाली हो गई। अब ठीक ठाक था, 1-2 साल का था, बढ़िया चल रहा था। तो अचानक उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, बच्चे की मृत्यु हो गई। अब माँ बेचारी क्या करती, उसका सहारा टूट गया, बच्चा छोटा था। तो उसने जितने पैसे थे घर में बचत, कुछ पैसे तो उसने अपने आँख के बच्चे के आँख में लगा दिए, और जो बचे पैसे थे वो उसके आदमी के ख़त्म होने पर उसमें सब खत्म हो गए। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, 5 साल का बच्चा हो गया, अब कोई सहारा नहीं था। तो उसने अपने बच्चे को एक बड़े स्कूल में दाखिला करने के लिए स्कूल में ले गई कि मैं अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ाती हूँ, अपने बच्चे को खूब बड़ा बनाऊंगी करके। तो वहाँ प्रिंसिपल से मिली। प्रिंसिपल ने पूछा कि आप गरीब घर की, इतना यहाँ इतनी फीस है, इतना वो है, ड्रेस है, वो ऐसा 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 करके सब बताया, इतना खर्चा आप चुका पाओगी। माँ बोली, हाँ मैं कोशिश करूँगी, मैं मेरा बच्चा को आप एडमिशन दे दो, मैं हो बिल्कुल कोशिश करूँगी अपने बच्चे को इसी स्कूल में पढ़ाती हूँ। कितना मनाया प्रिंसिपल ने कि आप गरीब हो, आप ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ा पाओगे, आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करा लो। लेकिन माँ नहीं मानी।
माँ ने कहा मैं वादा करती हूँ मैं अपने बच्चे के फीस के लिए पूरी कोशिश करूँगी। तब प्रिंसिपल ने उसके बच्चे को एडमिशन दे दिया और माँ फिर घर आई। पहले माँ 2-4 घर में काम करती थी, फिर बच्चे के दाखिला के बाद 5 घर में काम करने लगी। फिर जैसे-जैसे बच्चे बड़े क्लास में जाते गया, फिर 10 घर में काम किया, फिर 15 घर में काम किया, फिर बच्चे बड़ा हो गया, बड़े बाहर भेज दिया शहर में कोर्स के लिए। तो फिर 30 घर में काम करने लग गई। 7 बजे से रात 11 बजे तक माँ सब लोगों के घर में काम करने लग गई। तो बड़ी मुश्किल से माँ अपने बच्चे के लिए पूरा पैसा उसने अपने बच्चे के लिए पूरा किया। अब धीरे-धीरे बच्चा बाहर चला गया बड़े शहरों में। तो वहाँ से अब उसने कहा माँ कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ करके। एक दिन चिट्ठी आई माँ के पास। माँ इतनी खुश हो गई कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया करके। और उसने पूरे अपने इलाके में अपने शहर में पूरा उसने मिठाई बांटी कि मेरा लड़का डॉक्टर बन गया है करके। बहुत ही खुश हो गई। फिर बुढ़ापा भी हो गया। फिर उसने मेरा बच्चे का खर्चा आप नहीं भरना पड़ रहा है, मेरा बच्चा खुद कमा रहा है करके काम करना छोड़ दिया। धीरे धीरे एक आध घर में काम करने लग गई। वो आशा में लगी रहती थी। उसके घर के पास जो भी गाड़ी गुजरती थी कि मेरा लड़का आ गया करके, पर एकदम बाहर जाती थी, देखती थी, फिर उदास हो जाती थी कि मेरा लड़का नहीं आया। दिन बीतते गए। धीरे 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 कुछ साल बाद एक चिट्ठी और आई। एक चिट्ठी और आई। उसने उस चिट्ठी में लिखा था माँ मैंने शादी कर दी और एक शहर में बड़ा डॉक्टर है उसकी लड़की के साथ मैंने शादी कर ली। तो माँ बड़ी दुखी हो गई और उसके आंखों में आंसू आ गए। बेटा तूने मेरे को अपने शादी में नहीं बुलाया करके। फिर भी उसने अपना मन शांत करा कि जैसा भी है मेरे लड़के ने शादी कर दी, मेरे बहू को घर लेके आएगा। तब भी इंतजार में बैठी थी, आज आएगा कल आएगा, मेरे बेटे आएगा, मेरी बहू आएगी करके इंतजार में बैठ। तब भी कितने साल, 1 साल बाद फिर एक चिट्ठी और आई कि माँ तेरा पोता हो गया। फिर भी बुढ़िया हो गई थी, फिर भी रोने लग गई। ओहो मैं तो इंतजार में बैठी हूँ यहाँ पर, मेरा बहू आएगी, मेरा बेटा आएगा, अब पोता हो गया, मैं अपने पोते का मुंह कब देखूं, मैं अपने पोते का मुंह कब देखूं करके बुढ़िया के कहने से नहीं रहा गया। बुढ़िया बहुत बेचैन हो गई। उसने क्या करा, एक दिन ये तो नहीं आते हैं, मैं खुद चली जाती हूँ, जो चिट्ठी आई है उसको लेके बुढ़िया घर से चली गई। घर से चली गई और जब उस शहर में पहुंची वह, उस शहर में जाके उसने ऑटो वाले को चिट्ठी दिखाई। भैया ये पता है चिट्ठी में, इस पते पर मेरे को पहुंचा दो। तो ऑटो वाले सीधा उसको उसी बंगले पर ले गया और ऑटो वाले ने कहा अम्मा उतरो, आपका जहाँ का पता है ये वहाँ पहुँच गए हो। तो बुढ़िया उतरती है और वहाँ ये बिल्डिंग है ऐसा पता बताया। वहाँ पर गार्ड था। गार्ड को उसने पूछा भैया ये फलाने फलाने का घर है, मेरे बेटे का घर है। तो गार्ड उसे धमकाने लग गया, डराने लग गया, भिखारी कहाँ से आ जाते हैं, ये डॉक्टर साहब का घर है, क्या समझ रखा है, गांव से आए हो, गंवार हो, भिखारिन हो, ऐसा डांटने लग गया। फिर उसकी आवाज़ सुनकर एक चौकीदार आया। चौकीदार ने उसे पूछा अम्मा किसे मिलना है। और बुढ़िया ने बोला बेटा मेरा बेटा का नाम ये है, वह डॉक्टर है और उसने ये पता दे रखा है और मैं यहाँ पर आई हूँ। तो चौकीदार ने पता पढ़ा और तो चौकीदार उसको अंदर ले गया। ये अंदर ये है डॉक्टर साहब का घर करके बुढ़िया को वहाँ लगा दिया चौकीदार ने। जैसे बुढ़िया कमरे में पहुंची और उसका पोता पालने में सो रहा था। बुढ़िया के कहने से नहीं रहा गया, वह सीधा चुपके से अपने पोते के पास गई और उसे लाड़ प्यार करने लग गई और आंसू भी बहाने लगी। इतने में बच्चा रोने लग गया, जोर जोर से चिल्लाने लग गया। बच्चे की आवाज़ सुनकर उसकी माँ किचन से आई और किचन से बुढ़िया को गोद में बच्चे को देखा हुआ तो चिल्लाने लग गई, अरे देखते हो यहाँ एक चोर आई है, न जाने कौन आई है, मेरे बच्चे को चुरा के ले जा रही है। ऐसे वो चिल्लाने लगी। वो कहने लगी बहू मैं चोर नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सास हूँ। ऐसे करके वह रोने लगी। तो उतने में उसका लड़का आता है बाहर। लड़के भी कहता है बेटा मैं चोर नहीं हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। तो बेटा बोलता है मेरी तो माँ नहीं है
बहू बोलती है, क्यों आज आपने मेरे को बताया नहीं कि आपकी माँ है करके। और बेटा कहता है, नहीं नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। तो बुढ़िया के कहने से नहीं रहा गया। बुढ़िया ने बिल्कुल इतनी दुखी होगी, रोते रोते बुढ़िया वापस सीढ़ियों में नीचे उतर के आ गई। उतर के आ गई, उसी चौकीदार को उसने बुलाया, बेटा इधर आओ तो। और चौकीदार आया, क्योंकि उसको पता था डॉक्टर की माँ है करके। तो उसने बुढ़िया के पास आए, उसने कहा एक पेन और एक सादे पेपर में मेरे एक चिट्ठी लिख दो बेटा। तो चौकीदार एक पेन लाया, एक सादा पेपर लाया, उसमें उसने लिखा, जो बुढ़िया ने बताया वो सब उसने लिख दिया। चिट्ठी लिखने के बाद उसने कहा, बेटा मेरे लिए गिलास पानी ला दो। चौकीदार पानी लेने के लिए गया, बुढ़िया ने अपने धोती खोली और पंखे पर वहां लटक गई। और चौकीदार के पानी लाने तक बुढ़िया मर गई, फांसी लगा दी बुढ़िया ने। तो इतने में चौकीदार ने हल्ला गुल्ला करा, तो ऊपर से डॉक्टर भी आया और उसकी बीवी भी आई। और सबसे पहले उसकी बहू ने हाथ से पत्र पकड़ा और पत्र पढ़ा। वह पत्र में उसने लिखा था, पूरी कहानी लिखी थी, बेटा तेरे जब तू पैदा हुआ तेरा एक आंख नहीं था, मैंने एक आंख निकाल के तेरे को दिया, मैं कानी नहीं थी। और तब से मैं काणी बनी। और मैंने कुछ साल बाद तेरे पिताजी खत्म हो गए थे। और मैंने पहले एक घर में काम किया, फिर 10 घर में काम किया, फिर जैसे तेरी फीस बढ़ती गई वैसे मैंने अपने घर का काम बढ़ाती गई। लास्ट में जब तेरे डॉक्टर के कोर्स में मैंने 30 घर में काम करा, सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक मैंने तेरा घरों में काम करके तेरे को मैंने डॉक्टर बनाया। आज तू मेरे को माँ कहने से इनकार कर रहा है, तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं बच्चा। फिर भी मैं तेरे को आशीर्वाद देती हूँ, बच्चा तू जहाँ है खुश रहो, सुखी रहो। ऐसे करके बुढ़िया ने अपनी आंख में। तो मैं सबको कहती हूँ, विनती करती हूँ, ऐसी गलती कभी न करना। आप चाहे कुछ मत दो, लेकिन माँ का दिल कभी नहीं दुखाना। मैं सभी भक्तजन, तब शिव जी ने पार्वती को ये कथा सुनाई कि ऐसे भी लोग हैं संसार में करके। सब शिव जी भगवान पार्वती को ये कथा सुना रहे थे। तो आप इस कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, और कोई भी युग आए, आप ऐसी गलती कभी नहीं करना। मेरी कथा पूरी सुनना। धन्यवाद आप लोग।